अभी हम रसायन शास्त्र के हिंदी वर्जन के भाग 2 में उपस्थित हैं। इससे पहले भाग 1 में हम लोगों ने जो स्टडी किया था पदार्थ के बारे में, अब जब पदार्थ की बात चल रही है तो ये पढ़ लेना जरूरी होगा कि पदार्थ का कभी विनाश नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके बारे में जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये दिया गया था एंटोनी लेवोजियर के द्वारा। करीब 1789 में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्रव्यमान संरक्षण किसी भी परिवर्तन, किसी भी प्रतिक्रिया में किसी पदार्थ की जो मात्रा होती है, जो द्रव्यमान होता है, वो संरक्षित होता है, दैट इज कंजर्व्ड। चाहे कोई प्रतिक्रिया हो, रासायनिक या कोई परिवर्तन हो, उसमें द्रव्यमान का कभी भी विनाश नहीं होता है। आपने सुना होगा, इसको इंग्लिश में भी याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। इसके अनुसार किसी भी पदार्थ का कुल द्रव्यमान संरक्षित होता है। इस नियम को थोड़ा इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ लें तो बेटर होगा। इसको देखें, अर्थात पदार्थ का न तो निर्माण होता है, नहीं क्षय मीन्स विनाश होता है। ठीक है, इसमें हम चाहेंगे कि आप लोग इसको इंग्लिश में भी इसका एक लाइन याद रखेंगे। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर लॉस्ट। पदार्थ न तो निर्मित किए जा सकते हैं, न ही इनका विनाश हो सकता है, केवल ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है, अर्थात इसको हम ऐसे लिखेंगे, अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो यहां लिखेंगे परिवर्तन या प्रतिक्रिया के पूर्व पदार्थों का कुल द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है परिवर्तन या प्रतिक्रिया के बाद पदार्थों के कुल द्रव्यमान के
ठीक है, कोई भी प्रतिक्रिया होती है, कोई भी परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन के पहले जितना पदार्थ की मात्रा होगी, परिवर्तन के बाद भी उसकी मात्रा उतनी ही होगी। तो इसको अच्छा होगा कि हम लोग एक दो उदाहरण से, एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से, एक दो आंकिक सवाल से हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अभी हम लोग पढ़े कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है, मीन्स प्रतिक्रिया के पहले पदार्थों की जितनी कुल मात्रा होती है, प्रतिक्रिया के बाद भी पदार्थ की उतनी ही मात्रा होती है। इसकी व्याख्या इस एक सवाल से होती है। इस सवाल को देखें, यहां पर देखें कि हमारे पास है A का 50 ग्राम पदार्थ B के 40 ग्राम से प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया करके 15 ग्राम C बनाता है, 45 ग्राम D बनाता है और 30 ग्राम E बनाता है। तो पूछा जा रहा है, दिखाएं कि ये अवलोकन द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या करता है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको ये दिखा देना है कि प्रतिक्रिया के पहले का द्रव्यमान कितना है, उतना ही द्रव्यमान प्रतिक्रिया के बाद अगर होगा, इसका मतलब कि ये प्रतिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या करता है। तो बहुत सिंपल है, इसको देखें। देखिए, ये हुआ प्रतिक्रिया के पहले और ये हुआ प्रतिक्रिया के बाद। प्रतिक्रिया के पहले और प्रतिक्रिया के बाद। ठीक है, तो यहां पर हम देखें A है, A प्रतिक्रिया करता है B से और प्रतिक्रिया करके क्या देता है, C, D और E। ठीक है, अब देखें इधर द्रव्यमान दे रहे हैं, तो A का द्रव्यमान देखें कितना है, A का है 50 ग्राम, B का है 40 ग्राम। ठीक है, C का है 15 ग्राम, D का है 45 और E का है 30 ग्राम। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। कुल द्रव्यमान इज इक्वल टू 50 प्लस 40 ग्राम 90 ग्राम, और यहां क्या हो गया 15 प्लस 45 प्लस 30 ग्राम, तो ये भी हो गया 90 ग्राम। ठीक है, अब दोनों तरफ देखें, ये दोनों तरफ पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिक्रिया के पूर्व, ये देखिए पहले, और प्रतिक्रिया के बाद, दोनों स्थिति में द्रव्यमान यहां बराबर हैं। ठीक है, द्रव्यमान बराबर है, इसका मतलब कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो कहता है कि द्रव्यमान का विनाश नहीं होता है, तो जितना आपने लिया था द्रव्यमान पूर्व में, उतना ही द्रव्यमान आपको मिल गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए जल्दी में। ठीक है,
इसमें किसी को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर भेजें। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है, अगर बढ़िया लगता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों में इसको भेजिए ताकि इसका फायदा सबों को मिल सके। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं एक एक करके सब दी जाएंगी, थोड़ी आगे पीछे हो सकता है लेकिन सभी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, ओके, लिखिए इसको। आइए एक और आंकिक प्रश्न बनाते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान आपको लगेगा। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि किसी पदार्थ A का 5.5 ग्राम पदार्थ B के 20 ग्राम से संयोग करके एक घोल देता है जिसका द्रव्यमान 18 ग्राम होता है। ठीक है, और घोल के साथ एक गैस भी मुक्त होती है, एक गैस भी निकलती है। तो जो गैस निकलती है उसका द्रव्यमान निकालना है। बात समझ रहे हैं? तो उसी फॉर्मूला पर चलेंगे कि संयोग के पहले कुल पदार्थ का कुल द्रव्यमान बराबर संयोग के बाद पदार्थ का कुल द्रव्यमान। इसी पर यह सवाल बनेगा। आंसर देखें इसका। देखिए ये संयोग के पूर्व और संयोग के बाद। ठीक है, तो संयोग के पूर्व क्या हुआ, यहां A है, A B से मिल रहा है, मिलके बना रहा है एक घोल और एक गैस। समझ में आ रही है बात? अब A का द्रव्यमान देखिए दिया गया है 5.5 ग्राम और B का द्रव्यमान दिया गया है 20 ग्राम। ठीक है, दोनों मिलाने से घोल हमें मिल रहा है 18 ग्राम और ये गैस मुक्त हो रही है। मान लें कि ये गैस हमारी है, ये गैस है X, तो X का द्रव्यमान कितना है? X का द्रव्यमान क्या होगा, इसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आप जोड़ लो। ये इस तरफ है, ये देखो, ये तो दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण नियम के मुताबिक संयोग के पूर्व जितना द्रव्यमान है संयोग के बाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। हमको ये निकालना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो और उसमें से इनको घटा दो। तो क्या हो जाएगा, या X क्या हो जाएगा 5.5 प्लस 20 ग्राम, इसको इधर लाए तो हो जाएगा 18 ग्राम। तो ये हो जाएगा 25.5 माइनस 18 इज इक्वल टू 7.5 ग्राम। ठीक है, यही होगा इसका आंसर। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, आप इसको अपनी से एक दो बार जरूर बनाएंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखेंगे। और अच्छा लगने से, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों तक भेजें। ठीक है, आइए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इससे रिलेटेड। आइए देखते हैं एक और सवाल।
इसमें कहा गया है कि कार्बन का संकेत होता है C का परमाणु द्रव्यमान 12 इकाई है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 इकाई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के निर्माण को पदार्थ के द्रव्यमान संरक्षण नियम से व्याख्या करें। ठीक है, तो यहां देखिए संयोग के पूर्व यहां आंसर में लिखें, ये हो गया आपको संयोग के पूर्व माने कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन जब संयोग करते हैं तो उसके पूर्व अलग अलग है। द्रव्यमान संरक्षण नियम के मुताबिक इसका जो मास होगा इसके मास के बराबर होगा। तो ये हो गया संयोग के बाद क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये देखिए आपका हो गया कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। यहां ऑक्सीजन गैस के रूप में प्रेजेंट है और यहां देखें कि 2 परमाणु है ऑक्सीजन में, एक परमाणु का द्रव्यमान दिया है 16, तो 2 परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 16 में 2 से गुना कर देंगे और ये हुआ आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका कितना दिया हुआ है, ये है 12 इकाई, एक ऑक्सीजन का 16 तो O2 है इसलिए 2 से गुना कर देंगे, ये इक्वल होगा कार्बन का हो गया 12 और एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का इसमें 2 से गुना कर दें। ठीक है, तो ये हो गया 12 प्लस 32 ग्राम और ये भी हो गया 12 प्लस 32 ग्राम। दोनों को आप जोड़ेंगे तो आएगा 44 ग्राम, यहां भी आएगा 44 ग्राम। ठीक है, तो यहां देखिए कि संयोग करने के पूर्व वजन कितना है 44 ग्राम और संयोग करने के बाद वजन कितना आया 44 ग्राम, तो दोनों बराबर हैं। इसका मतलब कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या करता है। ठीक है, तो हमारा ये उम्मीद है, हम आशा करते हैं कि ये सभी चीजें आप लोगों को जरूर पसंद आई होंगी और आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में फैलाइए ताकि सभी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। और हमसे जो उम्मीद आप रखते हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप और आगे क्या करना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हैं। और इसका हम ये बता दें कि इस वीडियो का इंग्लिश अनुवाद भी यहाँ हमारे चैनल पर प्रेजेंट है, उसको भी आप जरूर देखो। दोनों को देखने में आपको समझ में बहुत अधिक बातें आने लगेंगी। और सबको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और इस शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।